भोलेनाथ शिव, आपका नाम कितना सार्थक व सुखकारी है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं हर श्वास हर घड़ी बस आपका ही सिमरन करती रहूं। सखियों, मैंने तो ये दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं इस जीवन में अपने पति परमेश्वर के रूप में भोलेनाथ शिव का ही वरण करूंगी। उन्हें ही अपना ये समस्त जीवन समर्पित करूंगी। अरे अरे गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? जो प्रभु निराकार, ज्योति स्वरूप, ज्ञान सागर, स्वप्रकाशित है, जगत रचयिता, पालनहार है, जिनके दिव्य स्वरूप का वर्णन पृथ्वीलोक के बड़े बड़े महामंडलेश्वर, ऋषि, मुनि, धर्म शास्त्र, ग्रंथ भी न कर पाए, भला वे तुम्हारे पति परमेश्वर कैसे हो सकते हैं? यह सब तो मैं नहीं जानती, परंतु हाँ, मैंने तो दृढ़ निश्चय कर लिया है और मेरा यह निश्चय अटल है। पुत्री गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। हम ये क्या सुन रहे हैं? तुमने भोलानाथ को अपना पति परमेश्वर मान लिया है? भला ये कैसे संभव है? नारायण नारायण, संभव है, सर्वदा उचित और संभव है महाराज। मुनिराज, क्या आप सत्य कह रहे हैं? क्या मेरा ये संकल्प सिद्ध हो सकता है? हाँ हाँ पुत्री, यदि तुम सचमुच परमात्मा शिव को अपने पति के रूप में देखना चाहती हो, तो सिर्फ एक शिव साजन के प्रेम को अपने हृदय में स्थान दो। ये जीवन पूर्णतः उनकी सेवा में समर्पित कर उनके दिखाए सत्य मार्ग पर चलो। इसी में जीवन का सच्चा अलौकिक सुख है। यही उनके प्रति तुम्हारा सच्चा समर्पण होगा। मुनिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी पुत्री गौरी के स्वयंवर हेतु संसार के बड़े बड़े धनुधर, पराक्रमी, योद्धा, यशवान, संपत्तिवान राजकुमारों की कोई कमी नहीं। भला वो वैरागी का जीवन क्यों जिए? नारायण नारायण, क्षमा करना राजन, जिसे आप वैरागी का जीवन कह रहे हैं, वास्तव में वो तो अपार सुखों का जीवन है। सांसारिक दुख, अशांति, चिंताओं से मुक्त अतीन्द्रिय सुखों का जीवन है। ऐसा श्रेष्ठ जीवन तो कोटों में कोई और कोई में भी कोई पद्मा पदम भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। स्वामी, आप गौरी को समझाइए ना कि वो ऐसी जिद ना करे। ये मेरी जिद नहीं माँ, बल्कि प्रभु के प्रति मेरा सच्चा पावन प्रेम है, और जो स्वयं सर्वशक्तिमान है, सदा अजर और अमर है, जिनका साथ पाकर मैं सदा सुहागिन बन जाऊंगी, उनके होते
मैं भला किसी और को अपना वर क्यों चुनूं? मुझे निश्चय है माँ, एक दिन आप अवश्य कहेंगी कि मेरा यह निर्णय सर्वथा उचित है। नारायण नारायण, सत्य वचन पुत्री। जाओ, अरौली के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में आबू पर्वत पर स्वयं निराकार शिव परमात्मा का दिव्य अवतरण हुआ है। वहीं पर परमात्मा और आत्मा रूपी पार्वतियों का मिलन होता है। तुम भी वहीं जाओ पुत्री, और जीवन का सच्चा लक्ष्य प्राप्त करो। धन्यवाद, मुझे आज्ञा दीजिए।